हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री से इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का जो काल था, जो समय था, उसको किस संदर्भ में माना गया उस समय को, वो खास करके उत्तर भारत के लिए। तो राजपूत का काल था उस समय, उत्तर भारत में पूरा राजपूत का ही वर्चस्व था। इसलिए 750 से 1200 तक का ईस्वी का समय जो था उत्तर भारत के लिए राजपूतों का काल था। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जब सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में, तो उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लाने का श्रेय सिंध के विजेता था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लाया था। तो ये जजिया कर से बाहर किसको रखा था, किस वर्ग को रखा था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब जजिया कर सबसे पहले लाया गया था तो ब्राह्मणों को बाहर रखा गया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया था। और सबसे पहले जजिया कर लाने का श्रेय इसी को जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चौहान वंश का जन्म हुआ था। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, और ग्रंथ से पृथ्वीराज रासो से ही में ही जो उल्लेख किया गया है उसके आधार पर यह माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ अत्याचारियों से अत्याचार होकर के, मलेच्छों से अत्याचार होकर के उसके विनाश के लिए उन्हें अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और उसी यज्ञ से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ था, परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चौहान वंश का। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से में ही उल्लेख है, उसी से इसका पता चलता है, माना जाता है। दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? तो तोमरों ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा टावर ऑफ विक्ट्री को निर्माण करवाया गया था, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो अरब थे। भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंदवर दाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों को प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अब्बू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, और इसी अब्बू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का निर्माण किया था, यज्ञ करवाया था, और उस यज्ञ से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ था, परमार, चौहान, चालुक्य, ये 4 जो राजपूत थे उसको जन्म हुआ था। मलेच्छों से अत्याचार होकर के उन्होंने यज्ञ करवाया था अत्याचारियों को विनाश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत के द्वारा खजुराहो में जो मंदिर है उसको निर्माण करवाया गया था, चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और उस समय वहां का शासक यानी गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई थी, मिताक्षरा। तो उस मिताक्षरा पुस्तक को किसने लिखा था? तो विज्ञानेश्वर लिखा था। मिताक्षरा को हिंदू विधि इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा क्या है? तो कोणार्क में ये ब्लैक पगोड़ा है, कहाँ है? कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्णटार को कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्णटार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ हरिकेली नाटक के रचयिता है। नेक्स्ट है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ी
या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसको बोलते हैं। तो 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो हरिकेली का नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा के मंदिर पर के मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद ही है, तो इसके दीवारों पर अंकित है हरिकेली का कुछ अंश। हरिकेली एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलादीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन उसे प्राप्त करना चाहता था, अलादीन खिलजी, और उसके रानी पद्मिनी का नाम, पति का नाम राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल था विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंधारिया महादेव मंदिर है जो भारत का सबसे विशालतम नंदी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एक नए संवत चलाने का जस प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन का एक नए संवत चलाने का, लक्ष्मण सेन के द्वारा एक नया संवत की शुरुआत की गई थी, इसलिए लक्ष्मण सेन का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, लक्ष्मण सेन गीत गोविंद के रचनाकार थे, और जयदेव थे गीत गोविंद के रचनाकार, और लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर का जो मंदिर है और पुरी का मंदिर है, वो दोनों मंदिर को नागर शैली में निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे पुरी का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क मंदिर, उसका निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयपाल संस्थापक थे कहाँ का? तो अजमेर का संस्थापक थे अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो भोज परमार, कविराज की उपाधि मिला है भोज परमार को, कविराज के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगन सूत्रधार का विषय है क्या? स्थापत्य शास्त्र है सम्रांगन सूत्रधार का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। मतलब अधधारा, निराधारा, निरालवा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में कही गई है? तो भोज परमार के संबंध में की गई है। उसकी मृत्यु से, यानी भोज परमार की मृत्यु से धारा नगरी, विद्या नगरी, विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं, तो भोज परमार के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिससे मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया था? तो वो भीम द्वितीय था। मोहम्मद गोरी से उसका सामना जब हुआ तो मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो धंग देव के द्वारा कालिंजर का अजय दुर्ग को निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुट संवत, जो कलचुरियों के द्वारा संवत को चलाया गया था, इसीलिए इसको कलचुरी संवत भी कहा जाता है, त्रैकुट संवत को। नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्याक तहच्छर माधर ने कल्पद्रुम या फिर कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो गोविंद चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषेध चरित खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के राजकवि थे श्रीहर्ष। खंडन खंड खाद के रचयिता थे श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहा, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कनौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल, प्रतिहा और राष्ट्रकूट तीनों
एक साथ तीनों के बीच संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्सराज के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की गई थी। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो प्रतिहार वंश के द्वारा आरंभ भी किया था और अंत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन सी शक्ति थी? तो राष्ट्रकूट शक्ति थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर तक के आक्रमण करने वाली शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था पाल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर, अभी वर्तमान में मुद्दीगिरी उस समय कहा जाता था, मुद्दीगिरी थी, वर्तमान में मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग द्वितीय था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मालखंड थी, मान्यखेत कहा जाता है, तो राष्ट्रकूट की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी, प्रतिहार शासक था मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की आल गुर्जर एवं इस वंश की शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? तो आल मसूदी था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था, और आल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता थे राजशेखर, और राजशेखर को महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार सोमवाय को किसका वंशज मानते थे? तो लक्ष्मण के वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिसे सामंती सरदारों ने चुना था। सामंती सरदारों के द्वारा गोपाल जो शासक थे पाल वंश के स्थापना भी किया था गोपाल ने ही, तो इसको सामंती सरदारों ने चुना था 750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडूडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था? तो धर्मपाल को कहा था सोडूडल ने उत्तरापथ स्वामीन, पाल वंश के शासक था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो 9वीं सदी में जब अरब यात्री भारत आए, सुलेमान जब भारत आया था तो रोहुमा कह करके पाल को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमुत वाहन थे दाय भाग के रचयिता, हिंदू विधि पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित नहीं होगा, रामपाल होगा। रामपाल की रचना किसने की थी? रामपाल होगा। यहाँ पर रामपाल चरित होगा, रामपाल चरित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करने वाले संध्याकर नंदी था। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे, और उसी ने रामपाल चरित नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पर रामचरित नहीं होगा, रामपाल चरित होगा, रामपाल चरित। तो रामपाल चरित पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो सेन वंश ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो बलाल सेन था जिसने कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का आरंभ किया था, बलाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो बलाल सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की राजकुमारी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उष्णम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसकी है? तो अल बरूनी का ये उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट था गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण किस में मिलता है? तो दिलवाड़ा में मिलता है। जैन वास्तुकला का दिलवाड़ा का जो मंदिर है उसमें जैन वास्तुकला का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये, तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का जहाँ मुख्यालय है वहाँ स्थापित है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन कृतराज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो 8 तरंग है। कल्हन के द्वारा ये राज तरंगिणी लिखा गया था, तो इसमें 8 तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर और इस वंश के शासक को गुर्जरा कह करके पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो गोपाल प्रथम ने संरक्षण दिया था कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार सोमवय को किस वंश का किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो राज्यपाल के वंशज मानते थे। लक्ष्मण के वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिसे सामंती सरदारों के द्वारा चुना गया था। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।